वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि राज्यसभा से भी जो ओबीसी आरक्षण का जो बिल था वो पारित हो चुका है। लोकसभा में तो पहले ही हो गया था। उसके बाद ये राज्यसभा में गया और राज्यसभा में भी इसको पूरी तरह से बहुमत से पारित कर दिया गया है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्या था कि आपको पता होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर एक केस लगा हुआ था, जिसको एक याचिका लगी हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब कि राज्य को ये अधिकार नहीं दिया था कि आप किसे ओबीसी में आरक्षण देना है या किसे ओबीसी लिस्ट में से किस जाति को हटाना है। ये जो अधिकार था, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास था। अब इसको लेकर फिर केंद्र सरकार ने एक बिल पारित कर दिया है। अब जो भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो अधिकार है वो किसके पास है? आप राज्यों के पास है। मतलब कोई भी राज्य किसी जाति को ओबीसी में आरक्षण देना चाहती है या नहीं चाहती है, या फिर ओबीसी लिस्ट में से किसी जाति को हटाना चाहती है या नहीं, ये अब राज्य के अधिकार के तहत होगा। अभी देख सकते हो। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या 50% की सीमा हट गई है? कुछ कैंडिडेट ये भी पूछे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहली बात, एक पॉइंट अब याद रखिए, हमेशा ये इम्पोर्टेंट है कि जो राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई और सभी सांसदों ने इसको समर्थन किया है, क्योंकि दोस्तों ये एक ओबीसी का मैटर है और हर कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। और इसके बाद ये 127वां संशोधन है। अब देखिए, इस विधेयक के माध्यम से महाराष्ट्र में अब मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार अधिकार अब राज्य के पास हो गया। मतलब अब इनको आरक्षण देने का जो रास्ता है वो साफ हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ, वो भी देख लीजिए कि माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने के लिए दबाव बढ़ेगा। मतलब कि दोस्तों, ये केंद्र सरकार इस सीमा को खत्म कर सकता है 50%, इसके लिए दबाव बढ़ेगा। आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो उसको उस फैसले को सिर्फ और सिर्फ संसद अपने कानून पारित कर या फिर संविधान संशोधन कर ही बदल सकता है। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि ये राज्यों का अधिकार नहीं है। अब सरकार ने यहाँ पर संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया। ओके, क्योंकि संसद सबसे बड़ी होती है और कानून सबसे बड़ा होता है, और जो भी कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो कानून के तहत ही काम करती है। अब जब ये कानूनी बन गया है, तब सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को नहीं बदल सकता। इसी तरह यहाँ पर दबाव बनाया गया विपक्ष की तरफ से। आप देखिए केंद्र सरकार पर कि इस विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से आरक्षण की 50% सीमा को भी खत्म करने की मांग की। तो केंद्र सरकार चाहे तो इस सीमा को समाप्त कर सकता है। ओके, अब ये दबाव तो बनेगा, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए, मैं आपको कुछ राज्यों की लिस्ट अब बता देता हूँ। इन राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण अभी चल रहा है। आप कहीं कहीं ये राज्य भी दबाव बनाएंगे। जैसे कि राजस्थान में आप देख सकते हो 64% चल रहा है। ओके, और यहाँ पर हरियाणा में देख सकते हो 60% चल रहा है। और बिहार में, टोटल बता रहा हूँ, इसमें सभी रिजर्वेशन जोड़कर। ओके, तो बिहार में 60% और गुजरात में 59 और महाराष्ट्र में 62 और 69 तमिलनाडु में। तो इन राज्यों में 50 से ज़्यादा चल रहा है। और अगर इसमें देखें तो मध्य प्रदेश में भी 50 से ज़्यादा चल रहा है। अभी फ़िलहाल वर्तमान स्थिति में 50 से ज़्यादा ही है। उसके बाद देखिए, आपको पता होगा कि ये जातियाँ भी आरक्षण की मांग कर रही है। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत, ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और इंदिरा साहनी का जो केस है, उसके मुताबिक क्या है कि नौकरी और शिक्षा में 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और उसके बाद आपको याद होगा 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 50% कोटे से अलग 10% आरक्षण दिया था। तो ये EWS है दोस्तों, वो 50% कोटे से दिया गया। अभी ये न्यूज़ में लिखा हुआ है, मैं इसका ओरिजिनल देखूंगा कि क्या 50% में से 10% है या फिर टोटल में से, क्योंकि इसको लेकर भी एक विवाद क्रिएट हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये दोस्तों, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर अभी 50% की सीमा अभी नहीं हटी है। ओके, अभी सिर्फ अधिकार दिया है राज्यों को कि किस जाति को आरक्षण देना है ओबीसी के तहत और किसको नहीं देना है। तो 50% की सीमा को लेकर क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर दोस्तों मध्य प्रदेश में भी बहुत ही मामला बहुत ही गर्म है, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल मुद्दा है।
तो इसको लेकर मुख्यमंत्री जी भी बैठकें कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक में तय होगी रणनीति। उसके बाद महाधिवक्ता वरिष्ठ वकीलों का पैनल भी मौजूद रहेगा। उसके बाद अब ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने एक बैठक बुलाई है। यहाँ पर कुछ न कुछ ओबीसी पर मंथन होगा। तो ये तो मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाया, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें ओबीसी वर्ग के प्रमुख विधायक भी शामिल होंगे। अब दोस्तों आप पूछ रहे थे कि ये मामला सुलझ क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जो रिजर्वेशन का जो मामला है ना, ये बहुत बड़ा मामला होता है। इसको सरकारें ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें हर कोई अपना हित अहित देखता है, एक एक पॉइंट को देखता है। अब आपका क्या नुकसान हो रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस चीज़ का वो बड़ा ध्यान रखते हैं। और ये आप खुद ही आप समझ चुके होंगे, 2 साल से जो सुनवाई हो रही है कोर्ट में, उसको देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे। तो पूरा इशू है, बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही उलझा हुआ है। ओके, और इसको लेकर हर कोई अपना अपना हित साध रहा है। आपने कल के न्यूज़पेपर में भी एक कटिंग देखी होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।